बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। उसके साथ उसकी पत्नी राधा भी रहती थी। दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनके घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनके पास बस एक भैंस थी, उसी के सहारे उनका गुजारा चलता था। राधा रोज सुबह जंगल जाकर अपनी भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर लाती थी और मोहन गांव में मेहनत मजदूरी करता था। दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते थे। एक दिन राधा अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास की एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने राधा को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपनी भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊं? मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो राधा के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। राधा ने गाय को यूं बोलता देख राधा आश्चर्यचकित रह गई। वो सोच, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। राधा गाय की आवाज सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। राधा गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद राधा गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति मोहन ने आश्चर्य से पूछा, अरे राधा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? मोहन, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं, ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। राधा, तुम सच कह रही हो। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगी। उनके अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। उनकी मेहनत और लगन से उनका जीवन अब बदलने वाला था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अब मोहन पूरे गांव में एक प्रसिद्ध दूध वाला बन चुका था। उसकी गाय इतना गाढ़ा और स्वादिष्ट दूध देती थी कि हर कोई उसी से दूध खरीदना चाहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर गांव के मुखिया के घर ताज़ा दूध पहुंचाने जाता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। एक दिन उसका पड़ोसी रवि, जो खुद भी गांव में दूध बेचने का काम करता था, ये सब देखकर मन ही मन जलने लगा। उसने सोचा, अरे ये इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसी दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। किशन अपनी पत्नी सरला को ये बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, सरला,
तुम तो जानती हो कि मोहन के पास सिर्फ एक भैंस थी। फिर वो कहां से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। वो मोहन के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। मोहन गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी, मैं अभी लाता हूँ। नहीं मोहन, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। रवि गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है? मोहन, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी। नहीं गायत्री, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तो मैं परेशान नहीं हूं। हाँ मोहन, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ गायत्री, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब मोहन गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूं ये दूध कहां से लाता है। मोहन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अगर कभी मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए या कोई दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचा दे, तो घबराना मत। जिस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मैं पहली बार राधा को मिली थी, उस पेड़ में जादुई शक्ति है। तुम बस उसकी कुछ पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना। उन पत्तियों की शक्ति से मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। गायत्री, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूं। राधा, मैं गायत्री को जंगल ले जा रहा हूं। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना। वहां जंगली जानवर होते हैं। मोहन गाय को लेकर जंगल गया। वहां गायत्री हरा भरा चारा खाने लगी। तभी मोहन ने सोचा, आज बहुत गर्मी है। एक काम करता हूं, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर रवि झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा। ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी गायत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। गायत्री की चीखने की आवाज सुनकर मोहन उठा। अरे ये क्या, मेरी गायत्री जीत क्यों रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मुझे देखना होगा। मोहन वहां से तुरंत भागा और जब वो गायत्री के पास पहुंचा तो गायत्री को देखकर मोहन स्तंभ रह गया। गायत्री मर चुकी थी। मोहन बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी गायत्री कैसे मर गई? अब मैं राधा को क्या? मोहन उदास होकर घर लौटा। तभी राधा ने पूछा, मोहन, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और गायत्री कहाँ है? राधा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? गायत्री अब नहीं रही। वो मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी अचानक गायत्री की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? राधा, चिंता मत करो। मुझे गायत्री का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूं। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। मोहन जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखीं। तभी एक तेज रोशनी के साथ गायत्री जीवित हो गई। मोहन खुश होकर बोला,
तुम वापस आ गई। भगवान का लख लख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। राधा और मैं तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। मोहन, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। राधा मुझे देखकर खुश होगी। हाँ हाँ, चलो। जब राधा तुम्हें देखेगी तो उसकी मोहन गाय को लेकर घर गया। राधा खुशी होकर बोली, गायत्री, पता है तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। राधा, अब चिंता मत करो, मैं फिर से लौट आई ना। मुझे अब प्यार से नंदनी कहकर बुलाना। मोहन, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? मोहन, बाल्टी लाओ, मैं दूध दे देती हूँ। मोहन बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। वाह नंदनी, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। तभी किशन पीछे से आया और ये सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, आज रात को जब सब लोग सो रहे होंगे तब मैं आऊंगा और इस गाय को मारकर नदी में फेंक दूंगा। तब ये मोहन क्या करेगा? हाँ, यही सही रहेगा। मैं आज रात को इसको मारकर नदी में फेंक दूंगा। अगली रात जब सब लोग सो रहे थे, तब रवि चुपके से डंडा लेकर आया। जैसे ही वो गाय को मारने जा रहा था, तभी गाय के शरीर से एक तेज चमक निकली। उस चमक से रवि का पूरा शरीर जलने लगा। वो डर के मारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में वो वहां से गायब हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना